मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से बचपन से एक लगाव था। तो अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में ये चीज़ डाली है, ये अल्लाह की तरफ से ही होती है। अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है कि मैं इस कुरान की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करूँ। मैं एक जगह गया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा कि कुरान मजीद ना मस्जिद की छत पर पड़े हुए थे। जब मैंने वहाँ पर देखा, मैंने कहा हम लोग तो खुद बड़े गुनहगार हैं, हम लोग खुद कुरान के गुस्ताख हैं। हम शहीद कुरान उठाने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी अच्छी कंडीशन में भी लोगों ने कुरान मजीद तोड़ों में बंद करके रखे होते हैं। अभी जो शहीद कुरान है ये भी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब ये कुरान मजीद हैं। ये तकरीबन 1000 से ऊपर तोड़े पड़े हुए हैं जिनमें कुरान मजीद और सिपारे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिबा अब्बासी और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि ये कुरान पाक हैं और जो आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ जो है वो बोरी में बंद हैं, वो औराक के हैं कुरान पाक के शहीद औराक, जो कि आप देखते हैं कि अक्सर हम जो है वो आते जाते कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम ज़मीन पर भी देखते हैं, कहीं किसी ने दरख्तों के ऊपर लटकाए हुए होते हैं, कहीं पर मस्जिद के बाहर रखे हुए होते हैं लोगों ने। तो ये वो औराक हैं जो शहीद हो चुके हैं या कुछ ऐसे कुरान पाक हैं जो बसीदा हो चुके होते हैं। बेसिकली ये ज़िम्मेदारी महकमा औक़ाफ़ की होती है और वो उस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी से इसे सरअंजाम नहीं दे पा रहे। तो वहीं पर कुछ मखसूस लोग भी हैं जो कि दर्द दिल रखते हैं, जो इस्लाम के हवाले से या कुरान के हवाले से कह लें। और हमारे साथ आज मौजूद है इमरान कुरैशी साहब, और जो कि पूरे जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ एरिया से उनको इकट्ठा करते हैं, बोरियों की शक्ल में लेकर आते हैं और कुछ बोसीदा कुरान भी हैं और उनको छांट करके अच्छे वे में रखा होता है एक साइड पर, एक दूसरी साइड पर ये आपको बोरियों में जब कुरान और आग ये नज़र आ रहे हैं इस तरह रखते। तो ये किस तरह से उन्हें ख्याल आया, किस तरह से जो है वो अपनी एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर जो है वो यहाँ पर इस हवाले से ये काम जो वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सबसे पहले आपको इतना बड़ा इंट्रो करवाया है और ये बड़ा एक सीरियस इशू है जो जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो ये आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया, किस तरह से आप, जैसे आप कह रहे थे कि आप सब इंस्पेक्टर थे और फिर आप जब इस काम में लगे। देखें, मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नौकरी पूरा दिन घूमना फिरना होती है, कभी हम मस्जिदों में होते हैं, कभी बाज़ारों में हमारी ड्यूटी होती है, कभी कहीं होती है। तो मैं अक्सर औक़ात देखता होता था कि कुरान के डब्बे लगे हुए हैं, लोग आके कुरानी अवराक उनमें रखते हैं, वो ओवरफ्लो होते हैं, वो गिरते हैं नीचे, कुरान की बेहुरमती होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से बचपन से एक लगाव था। तो अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में ये चीज़ डाली है, ये अल्लाह की तरफ से ही होती है। अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है कि मैं इस कुरान की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करूँ। तो मैंने नौकरी छोड़ के तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कुरान की तरफ आया हूँ। तो आज ये आपके सामने ये मुख्तलिफ़ एरियों से जाके अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ी में ले जाता हूँ, इनको हम इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ पे इनको लाते हैं हम। तो आगे हमारा ये होता है कि हम इनको ना दफना देते हैं। तो ये कुरान की खिदमत है, ये अल्लाह की तौफीक से ही होती है, इंसान का इसमें ज़ाती कोई कमाल नहीं होता। ऐसा वाक़या जिसने आपको ये बदल के रख दिया हो कि आपने सोचा हो कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए? देखें, अक्सर औक़ात यूरोप में जब कुरान की गुस्ताखी होती है, कोई तौहीन होती है, अभी पीछे जिस तरह कुरान को जलाया गया था, तो हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो है ना इसकी बड़ी रेजिस्टेंस हुई थी। तो तब मैं एक जगह गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि कुरान मजीद ना मस्जिद की छत पे पड़े हुए थे। जब मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा हम लोग तो खुद बड़े गुनहगार हैं, हम लोग खुद कुरान के गुस्ताख हैं, हमने मस्जिद की छत के ऊपर कुरान को रखा हुआ है, वहीं पर बारिश होती है, वहीं पर पानी आता है, सब कुछ होता है, तो हम लोग ख़ुद भी कुरान की बेहुरमती करते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने स्टेप लिया, मैंने कहा मैं क्यों ना अपने आप को इस काम के लिए वक्फ़ करूँ। तो अल्लाह की रहमत से मैं फिर इस तरफ आया हूँ। तो आज आपके सामने है कि जितने कुरान मजीद इस तरफ पड़े हुए हैं, दूसरा हमारा स्टोर आपने देखा है वहाँ भी पड़े हुए हैं। तो बस ये अल्लाह की तरफ से होता है कि इंसान जो है ना फिर इस रास्ते पर आता है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस काम में? देखें, शुरू में मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इस काम के अंदर। 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हम लोग नए कुरान मजीद तकसीम करते थे। मैंने टारगेट रखा था जो यंग बच्चे हैं स्कूलों और कॉलेजेस के, उनको कुरान की तरफ आने की एक तरगीब देते थे। साथ फिर मेरा ये शोबा था कुरान इकट्ठे करने का। अभी कुरान जो रेगुलर हम इकट्ठे करें तकरीबन 6-7 महीने हो गए हम इकट्ठे करें, जो रेगुलरी तौर पे ये शहीद कुरान वाला काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिंडी में तकरीबन आप कह सकते हैं कि अक्सरियत जो मस्जिद हैं उनमें हम गए, वहाँ से हमने कुरान उठाए, फिर मस्जिदों में जाके हम ऐलान करवाते हैं ताकि लोग मस्जिद में जमा करवा जाएँ, फिर हम वहाँ से उठा के लाते हैं। इसी तरीके से मैं टैक्सिले की तरफ भी गया हूँ और हसन अब्दाल दूर दराज इलाकों तक भी मेरा आना जाना रहता है सिर्फ शहीद कुरान के अवराक से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि बैकवर्ड एरियाज़ में भी आप गए, आपने कुरान वहाँ से उठाए और लोगों को अवेयरनेस दी। तो एलिट क्लास भी है, इस्लामाबाद जैसे शहरों की बात करें, पिंडी जैसे शहरों की बात करें, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ पर कुरान को और उस तरह से कितना जब उसको समझा जाता है इन चीज़ों को, या यहाँ पर कितना समझा जाता है? देखिए, देहाती इलाकों में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं
उन लोगों का एक कुरान के साथ लगाव थोड़ा ज़्यादा होता है शहरी निस्बत से। लेकिन शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुरान के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब कुरान को मामला होता है तो लोग तमाम, चाहे वो देहात के हों चाहे वो शहर के लोग हों, लाजमी जो है ना कुरान के मामले में वो सारे एक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को कुरान की तरफ आने की एक दावत देते हैं, कुरान के साथ अटैच, कुरान का अदब एहतराम करने की जो बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी मानते हैं। जब हम किसी अदारे में जाते हैं कुरान देने के लिए या वहाँ पे लेक्चर मेरे होते हैं, फिर उसके बाद जब हम बाद में उनसे रिव्यू लेने जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव हमें जो है ना रिस्पांस मिलता है उसका। अच्छा, ये आपने कुरान मैंने देखी वहाँ पे भी एक किस्म की अपने लाइब्रेरी बनाई हुई है, और जो कुरान सही अपनी असली हालत में हैं तो वो भी आपने रखे हुए हैं। तो वो कितने कुरान होंगे और अब तक आपने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कुरान? देखें, जो मैंने कुरान मजीद जो खुद लेके जो तकसीम किए हैं वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब, और बाकी जो हम शहीद कुरान उठाने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी अच्छी कंडीशन में भी लोगों ने कुरान मजीद तोड़ों में बंद करके रखे होते हैं। तो जो अभी आपने लाइब्रेरी में देखे हैं, ये तकरीबन 6-7-8 साल कुरान मजीद ये पड़े, इससे कई गुना ज़्यादा हम तकसीम कर चुके हैं। जो यहाँ पे सही कुरान मजीद आते हैं उनको फिर हम दूर दराज इलाकों में जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ हम भिजवा देते हैं। अभी जो शहीद कुरान है ये भी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब ये कुरान मजीद हैं। ये तकरीबन 1000 से ऊपर तोड़े पड़े हुए हैं जिनमें कुरान मजीद और सिपारे पड़े हुए हैं। तो बस यही एक सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो शहीद हैं इनको फिर कैसे आप जो है वो क्या करते हैं, इनको वापस रिन्यू किया जाता है, कुरान की शक्ल में इनको लाया जा सकता है, या फिर इनका कोई और तरीका हो? जिनकी जिल्दें ठीक होने वाली होती हैं हम उनको जिल्द कर देते हैं, और उसके अलावा जो बिल्कुल शहीद होते हैं उनको हम साइड पे करते हैं। फिर इनका ना दफनाने का सिलसिला होता है, फिर बाद में हम इनको एक जगह हमने मुतय्यन की होती है, वहाँ पे हम इनको फिर दफना देते हैं। ये कहाँ जगह आपने मुतय्यन की है जहाँ पर ये दफनाते हैं? अभी इधर डयाला रोड पे एक साथी है, उसने जगह दी है। चकवाल में एक साथी है, उसने 2 कनाल जगह में वक्फ की है इसी काम के लिए। तो इसी तरीके से और भी कुछ लोगों ने हमारे साथ बात की हुई है जगह के लिए। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इसको जो है ना इसी तरीके से इसका जो है ना हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप जो है वो जब जाते हैं कुरान के लिए, ये औराक जमा करते हैं, उठाते हैं, तोड़े में डाल के लेकर आते हैं, तो क्या लोग आपको खुद कांटेक्ट करते हैं या आप खुद जाते हैं उनसे कहते हैं ये बात? देखिए, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब जानते हैं इधर तो अभी तो लोग ख़ुद भी कांटेक्ट करते हैं हमारे साथ। जो नए इलाके हैं वहाँ पे हम खुद भी जाते हैं वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोगों के साथ राब्ते हैं हमारे इस हवाले से। हमारे यहाँ पे अक्सरियत जो मसाजिद मदारस के लोग हैं वो मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हवाले से। जी जी। ये जो नए कुरान आप जब कांट छांट करते हैं, नए कुरान निकलते हैं, तो इनको किस तरह से किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये दूर दराज जो गरीब इलाके हैं या नई मस्जिदें बनते हैं, मदारस बनते हैं, वहाँ पे हम इनको भेज देते हैं। हमारे कांटेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ, लोग हमारे साथ खुद राब्ते करते हैं, तो फिर हम वहाँ भिजवा देते हैं इनको। जी। अच्छा, ये बताएं कि ये महकमा औक़ाफ़ की ज़िम्मेदारी होती है, जिस तरह से आपने कहा ना कि आप जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उस तरह से काम नहीं किया जाता। अगर वो काम करते तो इस तरह से ये सारी नौबत ना आती, और इस तरह से बेशुमार ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और लोग उस तरह से उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, महकमा औक़ाफ़ की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये हुकूमत वक्त का काम होता है। तो लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं कर रहे वो। फिर उसके बाद फिर ये हर मुसलमान की भी ज़िम्मेदारी है कि हर मुसलमान कुरान का अदब करे, कुरान का एहतराम करे, कुरान की इज़्ज़त करे। इसी में इज़्ज़त है, इसी में सब कुछ है। आप अपने जो हमारे बड़े असलाफ़ गुज़रे हैं, असहाब रसूल गुज़रे हैं, अहले बैत गुज़रे हैं, आप देखें वो लोग इतने कामयाब दुनिया में क्यों थे, अभी तक उनका नाम ज़िंदा है, क्योंकि वो कुरान के साथ जुड़े हुए थे, कुरान के अदब एहतराम को समझते थे, इसके एक एक लफ्ज़ पे अमल करते थे। क़यामत तक उनका नाम इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा। और हम लोग इतने बदकिस्मत है, इतनी अजीम किताब, ये पूरी SOP है क़यामत तक के लिए, जो है ना हर मुसलमान के लिए अल्लाह पाक ने एक SOP दी है। हमने इस SOP को छोड़ के हम दूसरे तरीक़ों पे चढ़े, इसीलिए आज हम ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। कुरान का अदब हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुरान का अदब हम सब के लिए बहुत जो है वो वाजिब है, हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम इसको न सिर्फ पढ़ें बल्कि हमारे सीनों में है, तो हमें उसका अदब एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर इस तरह के औराक वगैरह नज़र आते हैं या कुछ होता है तो इनको जो है वो ये सदका जारी का काम करे तो इनको ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, मुझे ये बात बताएँ, कुछ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो ये बताएँ कि आप जब लोगों में जाते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, तो एक अच्छा वो बन जाता है कि हाँ भाई कोई ऐसा शख्स भी है जो सदका जारी का भी काम करता है, तो कैसा रिव्यू कैसा आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं चाहे वो दीनी तबका हो, दुनियावी तबका हो, लोग कुरान के हवाले से हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। हम आपके चैनल के वसातत से भी लोगों से ये अपील करेंगे कि हमारे साथ तावन फरमाएँ इस काम में। जहाँ भी आपको किसी भी जगह कुरान मजीद की ज़रूरत हो, हमसे रब्ता करें। रब्ते के लिए हमारा वेबसाइट है iqwf.org।
ठीक है, उस पर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0334511448, 0334511448। इस पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और हमारे साथ कोई तावन करना चाहे तो मेरे साथ रब्ता करके ज़रूर हमारे साथ तावन करें, क्योंकि इससे नेक काम कोई नहीं है। हम अपने करोड़ों के घर तो बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, हमने 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ तो रखी होती हैं, लेकिन जब दीन का मामला आता है, कुरान की हिफाजत का मामला आता है, बहुत बदकिस्मती है कि हम लोग वहाँ से पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमारे मुल्क के अंदर बहुत अच्छा दिल रखने वाले बहुत बड़े मुखैर हज़रात मौजूद हैं जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो लाजमी हमारे साथ तावन करें और हमारे इस नेक काम में आगे बढ़ने में हमारी मदद फरमाएँ। अच्छा, ये आपने ये लगाया हुआ ना बैच भी, ये तो क्या फाउंडेशन, यही वाली फाउंडेशन है आपने बनाई है? जी, ये हमारा रजिस्टर्ड अदारा है, इमरान कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मैंने ये प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाया है इस्लामाबाद मिनिस्ट्री से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी अदारे के साथ काम करते हैं। मैं ख़ुद भी बानी हूँ इसका और चेयरमैन भी हूँ मैं। और बाकी ये कुरान का अदारा है, ये दीन का अदारा है, और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मामले में आपको और भी जो दीनी ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती हैं उनके साथ भी तावन करें। मैं आपको ये नहीं कहना जो भी कुरान का काम करने वाला है ज़रूर ऐसे लोगों के साथ तावन किया करें, क्योंकि ये लोग बड़े अहम लोग होते हैं जो कुरान की खिदमत में अपना वक़्त गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी को इस काम के लिए वक्फ़ करते हैं। वो बड़े अजीम लोग होते हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर आप तावन करें, चाहे कोई भी अदारा हो। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे साथ रब्ता करें, हमारे मुल्क के अंदर जो भी कुरान का काम करने वाले हैं या कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, मसाजिद मदारिस के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों का लाजमी ख्याल करें। यही आपकी बख्शिश का भी बायस बनेंगे और अल्लाह की रज़ामंदी का भी यही लोग बायस बनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। ये बताएं कि आपने इस इशू को उठाया भी था, किस तरह से, क्या जब वो फिर उस पर कितना काम हुआ? देखिए, हम लोगों ने कौमी असम्बली तक हमारी रसाई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, को साथी थे उनके थ्रू, वहाँ पे भी हमने कुरान तकसीम किए थे, और वहाँ पे भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस तरफ जो हमारे बड़े हुकाम हैं वो ज़रूर तवज्जो दें। कुरान के जो बेहुरमती यहाँ पे हमारे मुल्क में होती है जाने अनजाने में, उसकी तरफ ज़रूर हुकूमत ख्याल करे, क्योंकि सबसे पहले ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद ये शहरियों का मतलब कि शहरियों की ज़िम्मेदारी में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गए थे, रिस्पांस हमें अच्छा मिला था। हमने वहाँ पे असम्बली के पूरे स्टाफ को हमने कुरान मजीद के तोहफ़े भी दिए थे। वो तोहफ़ा देने का मकसद ये होता था कि उनको एक याद दहानी करानी थी कि भाई साहब, ये जो आइन पाकिस्तान है, इस आइन से जो कई गुना, 1000 गुना जो ज़्यादा अफजल आइन है वो हमारा कुरान है। अगर उस आइन की तौहीन की जाए तो यहाँ पे सज़ाए मौत होती है, लेकिन कुरान की तौहीन की जाए तो यहाँ पे ये इतना उस पर नहीं तवज्जो देते। और बस यही हमने उनसे गुजारिश की थी। अच्छा, ये बताएं कि आप जब मुख्तलिफ़ जगहों से कुरान पाक लेकर आते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, तो क्या शहीद कुरान पाक जो होते हैं, जो भी सीधा होते हैं और आक होते हैं, तो क्या कैफियत होती है आपकी? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस कुरान से ना कोई अफजल कोई चीज़ है हमारे पास, ना ही कोई हो सकती है, कुछ भी नहीं इससे अफजल हो सकती। आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उस पर आप प्रोटेक्टर भी लगाते हैं, उसका कवर भी लेते हैं, आप उसको इतना एहतियात से रखते हैं, ठीक है। आपने, हमने, सब ने मोबाइल को एक अहमियत ज़्यादा दे दी है कुरान की निस्बत। कुरान के अवराक रोडों पे डब्बों में पड़े होते हैं, ओवरफ्लो हो रहे होते हैं, नीचे गिरते हैं, उसकी बेहुरमती तौहीन होती है, लेकिन हम लोग उस पर जो है ना कान भी नहीं धरते। हमने अपने मोबाइल को ज़्यादा अहमियत दे दी है, कुरान को हमने पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से आज हम माशरे में ज़लील ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने मोबाइल फ़ोन, अपनी बाकी चीज़ों, अपनी जान से ज़्यादा कुरान की अहमियत का ख्याल रखें। अगर आपने कुरान की अहमियत का ख्याल रखा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन हमारा भी ख्याल रखेगा इंशाल्लाह। आप यकीन जाने कि जब हम कुरान उठाने जाते हैं, एक जगह पे मैं गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने मस्जिद के अंदर एक खड्डा बनाया हुआ था तकरीबन 60-65 फुट, और उसके अंदर उन्होंने हज़ारों कुरान मजीद फेंके थे। फिर मेरे पास एक बच्चा काम करता है, मैं उसको लेके गया हूँ, उसके जिस्म के साथ मैंने रस्सा बांधा, 60 फुट मैंने नीचे गहराई में उस बच्चे को उतारा है, वहाँ से फिर उसको तोड़े दे के वहाँ से हमने कुरान मजीद निकाले हैं। जिस टाइम हम कुरान निकाल रहे होते हैं, यकीन माने वो सुकून हमें मिलता है, वो सुकून मिलता है कि मैं अल्फाज में आपको नहीं बता सकता मैं। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करता हूँ लोगों के साथ, कुरान का ख्याल करें, कुरान की खिदमत करें, अपने ईमान को बचाएँ, और अता कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हम सबको सुरखरू फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, और बड़े एहसानमंद हैं हम आपके कि आप जब इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तौफ़ीक हर किसी को अल्लाह ताला नहीं देते, और ये कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनको ये जब वो तौफ़ीक दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन हम जो है वो कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हम देखते हैं अक्सर आते जाते कि हम अखबारों के ऊपर जो लिखा होता है, तर्जुमा लिखा होता है, कुरानी आयात लिखी होती हैं, फिर वो उनमें पकौड़े दिए जा रहे होते हैं। तो बड़ा एक सेंसिटिव एक मामला है जिस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। तो हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, इनको बड़ी कदर की निगाह से भी देखा जा
जाता है और बड़ा माना भी जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर किसी कहीं पर भी कहीं ऐसा औराग या कुछ ऐसी चीज़ें देखें तो बराए मेहरबानी उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह जो है वो रख दे और इनको जो है वो कांटेक्ट ज़रूर करे, ताकि जो है वो मज़ीद जो परेशानियाँ हम लोगों के घरों में अपने मुल्क में आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि हम खुद बेहरमती करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर इस तरह का कहीं पे भी आपके एरिए में ये चीज़ नज़र आती है तो आप इनसे कांटेक्ट करवा के इसको ख़ास मखसूस जगह पे रखवा दें ताकि ये ज़्यादा बेहरमती होने से जो है वो इसकी बच सके। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 9।